रात के 12:30 बजे दिल्ली कैंट रोड की ठंडी हवा में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। कहते हैं अगर आपने सफेद साड़ी पहनी उस औरत को लिफ्ट दे दी तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते, और अगर लिफ्ट नहीं दी तो वो आपके बराबर में भागती हुई दिखाई देती है, उतने ही स्पीड से जितनी स्पीड से आपकी बाइक चल रही है। आज की कहानी ठीक उसी रात से शुरू होती है जब आदित्य ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। आदित्य एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसका ऑफिस देर से छूटा और पंखा रोड से होते हुए वह शॉर्टकट लेकर दिल्ली कैंट की खाली सड़कों पर आ गया। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ उसकी बाइक की घूम घूम आवाज और पेड़ों की शाखों से टकराती हवा की सरसराहट। उसे पता नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। करीब 1 किलोमीटर आगे वह अचानक ब्रेक लगाता है। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे वह बोलना भूल चुकी हो। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, लिफ्ट। आदित्य 1 सेकंड के लिए रुका, फिर याद आया उसी सड़क की किस्से उसने बचपन से सुने थे। वह बिना पलटे बाइक तेज कर देता है, लेकिन जैसे ही बाइक स्पीड पकड़ती है पीछे मिरर में एक हलचल दिखती है। वो औरत अब सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी, जैसे उसने अभी अभी अपनी जगह बदल ली हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आदित्य के दिल की धड़कन रुक जाती है। वो औरत अब उसके बिल्कुल बराबर में थी, उतनी ही स्पीड से दौड़ती हुई। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो फिसलते हुए चल रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। आदित्य की सांस अटक गई, गला सूख गया। हाथ कांपते हुए उसने बाइक और तेज कर दी, लेकिन वो औरत जितनी स्पीड वो बढ़ाता उतनी ही बढ़ा देती। फिर पहली बार उसने आवाज सुनी, रुको। आदित्य की रीढ़ ठंडी पड़ गई। उसने मिरर में देखा, औरत का चेहरा अब उसके पास था। आंखें गहरी काली, चेहरा मानो किसी ने नोच कर बिगाड़ दिया हो। फुसफुसाहट फिर आई, रुक तो जाओ। आदित्य चीखते हुए बाइक को फुल स्पीड पर डाल देता है। बाइक इतनी तेज दौड़ रही थी कि हैंडल कांप रहा था, लेकिन आदित्य को लगा वो बच जाएगा। तब उसे बाएं मुड़ना था, लेकिन डर में उसने गलत दिशा में मोड़ दिया। बाइक फिसलती हुई गिरती है। आदित्य सड़क पर लुढ़क जाता है। घुटनों से खून बह रहा था, सांसें टूटी हुई थी। और फिर उसने उसे देखा। वो औरत धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, इस बार जमीन को छूते हुए भी नहीं। आदित्य ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कदमों की आवाज फिर बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसने महसूस किया कोई उसका चेहरा छू रहा था, लेकिन वो स्पर्श ठंडा नहीं, बर्फ जैसा था। धीरे से एक आवाज आई, तुम मुझे क्यों नहीं रोकते? आदित्य कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो हंसने लगी, हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने मारा था। आदित्य ने घबराकर आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। उसी समय 2 आर्मी जवान वहां पहुंचते हैं। एक ने टॉर्च उसकी आंखों पर डाली और बोला, तुम ठीक हो? फिर से किसी को दिख गया? आदित्य रोते हुए बोला, वो औरत, वो मेरे पास आई थी। उसने कहा कि मैंने उसे मारा था। जवान एक दूसरे को देखते हैं। फिर एक बोलता है, इस रोड पर जो एक्सीडेंट होता है ना, उसमें मरने वाले लोग अक्सर कह देते हैं कि वो खुद जिम्मेदार नहीं थे। आदित्य हैरान, क्या मतलब? जवान धीरे से बोला, 5 साल पहले इसी जगह एक लड़की को किसी ने टक्कर मारकर भाग लिया था। वो सफेद साड़ी में थी। आदित्य की सांस रुक गई। दूसरा जवान बोला, और सुनो, जिस बाइक से उसे मारा गया था उसका नंबर तुम्हारे नंबर से सिर्फ 1 डिजिट अलग है। आदित्य के हाथ कांपते हैं। उसे समझ आता है औरत ने उसे क्यों चुना। जवान उसे उठाने ही वाले थे
कि आदित्य की नजर पीछे जाती है, वहीं पेड़ों के बीच वो सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। चेहरा बिखरा हुआ, आंखें गहरी और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे कह रही हो अभी तो बस शुरू किया है। स्क्रीन ब्लैक।